नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है माइलस्टोन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइलस्टोन के बारे में। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस माइलस्टोन की बात करें तो हम लोग माइलस्टोन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ग्रोस मोटर माइलस्टोन। इसके साथ साथ फाइन मोटर होता है, लिंगुअल होता है, तो उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ग्रोस मोटर माइलस्टोन है, इससे रिलेटेड जितना भी इसके टाइप्स है कि किस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप में न्यूबॉर्न जो है वो क्या एक्टिविटी करता है उसको जानेंगे। साथ ही साथ उसका हम लोग इमेज भी जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है ग्रोस मोटर माइलस्टोन। इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ माइलस्टोन द मेजर मोटर मूवमेंट इज अचीव्ड बाय न्यूबॉर्न। इस जो ग्रोस मोटर माइलस्टोन है, इसमें क्या होता है कि मेजर जो मोटर मूवमेंट है न्यूबॉर्न के द्वारा वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पर उसके द्वारा अचीव किया जाता है। अ पर्टिकुलर एज बाय यूजिंग मेजर मसल ऑफ बॉडी। ये जो ग्रोस मोटर माइलस्टोन है, इसका मतलब ये है कि न्यूबॉर्न के द्वारा जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को एक्टिवेट करना और उसके मसल के द्वारा उसको क्या करना, अचीव करना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस मोटर माइलस्टोन। इसको आप लोग इसका डिफिनेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि यदि डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा माइलस्टोन का टाइप्स है, क्योंकि टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। ग्रोस माइलस्टोन हो गया, लिंगुअल होता है, फाइन माइलस्टोन होता है और सोशल माइलस्टोन होता है, जिसमें स्माइलिंग ये सब चीज़ें इंक्लूड होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्रोस माइलस्टोन को जानेंगे, साथ ही साथ इसका इमेज भी हम लोग जानेंगे। पहले लिखे हैं कि 3 मंथ पर जो न्यू बॉर्न बेबी है स्टार्ट, इसका जो ग्रोस मोटर मूवमेंट बॉडी का है ये 3 मंथ से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल तो आप लोग को याद होगा, न्यू बॉर्न का जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है वो होता है सिफालो टू प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफालो क्वाडल होता है, सिफालो क्वाडल टू प्रोक्सिमो डिस्टल। मतलब सिफालो क्वाडल मतलब कि बॉडी के सेंटर लाइन में पहले डेवलपमेंट होगा, उसके साथ पेरी में लेग और हैंड में होगा। तो सिफालो क्वाडल का मतलब यही होता है कि उसका पहले हेड एंड नेक का डेवलपमेंट होगा। तो हेड एंड नेक का डेवलपमेंट होगा तो 3 मंथ पर नेक होल्डिंग करना सीख जाता है। याद रखिएगा, जो न्यू बॉर्न होता है या फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्फेंट पीरियड बोल देंगे। 3 मंथ पर नेक होल्डिंग करता है, मतलब नेक को सिर्फ होल्ड करना सीखेगा। 5 मंथ पर सिटिंग विथ सपोर्ट, 5 मंथ पर वो किसी भी सपोर्ट के जरिए बैठना शुरू करेगा। 7 मंथ पर क्रेवल करता है। क्रेवल का मतलब होता है कि वॉक ऑन विथ हेल्प ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के मदद से क्या करेगा, एब्डोमेन के हेल्प से वॉक करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेवल। ठीक। नेक्स्ट है 8 मंथ पर सिटिंग विदाउट सपोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटिंग विथ सपोर्ट कब होता है, तो 5 मंथ पर। और विदाउट सपोर्ट कब बैठता है, तो हम लोग बोलेंगे 8 महीने पर। 7 मंथ पर क्या करता है, क्रेवल करता है। और 3 मंथ पर नेक होल्डिंग करना सीखता है। ये हम लोग जो 4 चीज़ है ना, इसका इमेज एक बार हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इमेज देखेंगे। ये जो हम लोग का इमेज है, ये इमेज है नेक होल्डिंग का। इसमें इमेज में क्या सो रहा है कि ये जो न्यू बॉर्न है, इसका ये जो नेक है सिर्फ यही अभी तक इसके कंट्रोल में आया है। ये कब आता है, तो ये 3 मंथ पर आता है। याद रखिएगा, नेक होल्डिंग कब डेवलप होता है, तो 3 मंथ पर। इसमें अभी इसका नेक ही इसके बॉडी के कंट्रोल में, बाकी जो ये एक्सट्रीमिटीज है ये अभी भी इसके कंट्रोल में नहीं है। नेक होल्डिंग कब आता है, तो 3 मंथ पर। नेक्स्ट ये देखिए, ये किस चीज़ का है, ये है क्रेवल का। 7 मंथ पर क्या करता है न्यूबॉर्न, 7 मंथ पर 7 मंथ पर क्रेवल करता है। क्रेवल का मतलब है कि एब्डोमेन के सहारे से वॉक करेगा। ये जो रेंग के चल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंगना, क्योंकि एब्डोमेन के सहारे हेल्प से चल रहा है, तो इसको हम लोग क्रेवल बोलते हैं, जो कि 7 मंथ पर डेवलप होता है। नेक्स्ट ये है सिटिंग विथ सपोर्ट। सिटिंग विथ सपोर्ट, ये इसके पीछे पिलो है, मतलब कि ये सपोर्ट है, इसके पीछे पिलो है तो ये सपोर्ट है। ये कब डेवलप होता है, तो 5 मंथ पर। सिटिंग विथ सपोर्ट कब डेवलप होता है, तो 5 मंथ पर। नेक्स्ट ये भी जो इमेज है किसका है, सिटिंग विथ सपोर्ट। इसके जो ये टेडी बियर है, इसके पीछे सपोर्ट में, यदि इसको हम लोग हटा देते, इसका बॉडी अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सपोर्ट देने पर ये बैठ जाएगा। ये कब डेवलप होता है, तो 5 मंथ पर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इमेज जो है ये है, देखो
ये हम लोग इसको बोलते हैं क्रिपलिंग। ये दूसरा है, आप लोग को ये भी हम बता देंगे। अभी ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, 4 चीजें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़े? नेक होल्डिंग कब होता है? तो 3 मंथ पर नेक होल्डिंग होता है। 3 मंथ पर नेक होल्डिंग इमेज आप लोग देख लिए। 5 मंथ पर सीटिंग विथ सपोर्ट देख लिए। क्रेवल देख लिए। 7 मंथ पर होता है जिसमें एब्डोमेन के हेल्प से चलता है। सीटिंग विदाउट सपोर्ट कब होता है? तो 8 मंथ पर होता है। इसका आप लोग को इमेज हम दिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोस मोटर माइलस्टोन में क्रीपिंग। क्रीपिंग क्या होता है? ये 9 मंथ पर होता है। क्रीपिंग होता है कि विदाउट एब्डोमेन के हेल्प से। उसमें क्या था? क्रेवलिंग में था कि एब्डोमेन के हेल्प से फीटस के जो न्यू बर्न है वो क्या कर रहा था? रेंग रहा था। लेकिन विदाउट एब्डोमेन मतलब इसको क्रीपिंग को हम लोग कमांडो पोजीशन भी बोलते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कमांडो पोजीशन किसको बोलते हैं, कमांडो पोजीशन, तो इसी को बोलते हैं क्रीपिंग को हम लोग कमांडो पोजीशन बोलते हैं। जो न्यूबॉर्न है या फिर इन्फेंट है, कमांडो के जैसा रेंगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कमांडो पोजीशन। 10 मंथ पर क्या करता है? तो क्रॉसिंग करता है। 3C याद रखिएगा, 3C ग्रोस मोटर में 3C हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट C का मतलब होता है कि क्रेवल करेगा 7 मंथ पर, क्रीपिंग करेगा 9 मंथ पर और क्रॉसिंग करेगा 10 मंथ पर। क्रेवल मतलब होता है कि एब्डोमेन के हेल्प से रेंगेगा और क्रीपिंग का मतलब कि एब्डोमेन उसका ऊपर हो जाएगा, कमांडो पोजीशन में चलेगा। और क्रॉसिंग का मतलब होता है कि कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी घरेलू सामान हो गया, उसको उसका हेल्प लेके न्यूबॉर्न जो इन्फेंट है खड़ा हो रहा है, स्टैंड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग। और 12 मंथ जब होता है, जो ही 1 ईयर होता है, तो स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाते हैं। लेकिन स्टैंड विथ सपोर्ट आएगा तो बोलेंगे क्रॉसिंग को ही बोलते हैं स्टैंड विथ सपोर्ट। अब इसका हम लोग इमेज देख लेते हैं कि कितना इसमें इमेज है। ये सभी इमेज हम लोग जान गए। ये सिटिंग विथ सपोर्ट है, सिटिंग विथ सपोर्ट। ये देखो, ये हम लोग का जो इमेज है ये है क्रीपिंग का इमेज। क्रीपिंग मतलब कमांडो पोजीशन। इसका ये जो एब्डोमेन है ये टच नहीं करेगा जमीन को, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग या फिर कमांडो पोजीशन। ये कब डेवलप होता है? तो 9 मंथ पर ये डेवलप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इमेज है, इसको देख लीजिए। ये किस चीज़ का इमेज है? तो ये भी इमेज है क्रीपिंग का, मतलब कि एब्डोमेन जो है इसका जमीन को टच नहीं करेगा, बाकी दोनों एक्सट्रीमिटीज अपर और लोअर ये टच रहेगा और ऐसे रिंग कर चलेगा। इसको हम लोग क्रीपिंग बोलते हैं, जो कि 9 मंथ पर डेवलप होता है। नेक्स्ट इमेज हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? सीटिंग विदाउट सपोर्ट। सीटिंग विदाउट सपोर्ट कब डेवलप होता है? तो 8 मंथ पर सीटिंग विदाउट सपोर्ट डेवलप हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है इमेज, ये देखो जो आपको बताएं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब कि घर का कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको पकड़कर इन्फेंट यदि स्टैंड हो रहा है, उसके हेल्प के वजह से उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? क्रॉसिंग बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इमेज दिखा के बताएगा कि किस ग्रोस मोटर का ये क्या है, कौन सा डेवलपमेंट है, तो इसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं, जो कि 10 महीने पर डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? 10 मंथ पर ये चीज़ें डेवलप होते हैं। कोई भी सामान को पकड़कर खड़ा होता है, घर के इक्विपमेंट्स को पकड़ करके। ये देखिए स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ये कब होता है? तो 12 मंथ पर। 12 मंथ पर क्या होता है? स्टैंड होता है विदाउट सपोर्ट, बिना कोई भी सपोर्ट के, बिना कोई भी सहारे के जो इन्फेंट है खड़ा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड विदाउट सपोर्ट, जो कि 12 मंथ पर डेवलप होता है। नेक्स्ट इमेज देख लीजिए। अप स्टेयर कब करते हैं? अप स्टेयर मतलब सीढ़ी पर चढ़ना कब शुरू करता है? लेकिन रेंग करो, रेंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेवल करके। क्रेवल करके कब करता है? तो ये करता है 15 मंथ पर। देखो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेवल करके अप स्टेयर कब करता है, तो हम लोग बोलेंगे 15 मंथ। और डायरेक्ट बोलेगा कि वाल्क कब करता है, अप स्टेयर मतलब सीढ़ी पर वाल्किंग करके कब चढ़ाता है, तो बोलेंगे 18 मंथ। ये 2 शब्द है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यदि बोले कि क्रेवल करके अप स्टेयर कब करता है, तो 15 मंथ, और वाल्क करके कब करता है, तो 18 मंथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे
कि ये ग्रोस मोटर जो भी माइलस्टोन है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सोशल माइलस्टोन, फाइन माइलस्टोन और जो भी लिंगुअल माइलस्टोन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड वे चीज़ें हम लोग जान जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जुड़ जाएगा। इसका PDF भी आप लोग को वहीं मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।